आपने केरल की बात की, पड़ोस में तमिलनाडु है। आपने बड़ी कोशिश की कि विजय से अलायंस हो जाए, विजय से अलायंस नहीं हुआ। आपको लगता है गई इस बार तमिलनाडु की पारी? मैं ये मानता हूं कि हमारे पास जो अपना अलायंस ग्रुप है वो अपने आप में सक्षम है चीजों की लड़ाई लड़ने के लिए। और जिस प्रकार से डीएमके अपने ही पापों के कारण इस बार गिरेगी और उनके अपने करप्शन, उनके अपनी जो डिबैकल है, वो सनातन को जिस प्रकार से अपमानित और गाली देने का काम किया हुआ की सरकार ने, अब जनता उसका जवाब देने वाली है। कहीं डिलिमिटेशन भारी तो नहीं पड़ जाएगा आपके लिए तमिलनाडु में, क्योंकि वो पोलराइज कर देता है दर्शकों, वहां के वोटर्स? देखिए, हम पहले भी कहे हैं डिलिमिटेशन हो या बाकी चीजें हो, हम उस आईने से राष्ट्रहित की जब बात आएगी तो हम वोट बैंक नहीं देखते। सर ये बताइए कि आपने जो सोचा होगा कि आपका टेन्योर है बीजेपी अध्यक्ष के तौर पे, आप क्या चाहेंगे कि आपकी लेगेसी क्या रहे? जब लोग आपके दौर को देखें, गडकरी जी के दौर को देखते हैं या फिर नड्डा जी के दौर को देखते हैं, तो नड्डा जी ने कुछ ऐसे राज्यों में जीत दिलाई जहां पे उनकी अध्यक्षता में जीत हुई, जहां पे पार्टी नहीं जीती थी। अमित शाह के टाइम पे भी ऐसे हुआ, त्रिपुरा जैसे राज्यों में पार्टी जीती जहां पहले नहीं जीती थी। आप क्या चाहेंगे कि आपकी लेगेसी क्या लोग माने? देखिए, ये बीजेपी की लेगेसी होगी। बीजेपी के हर अध्यक्ष ने अपने अपने कालखंड में पार्टी को बढ़ाने का काम किया और यही कारण है कि आज नॉर्थ ईस्ट से लेकर केरल जैसे राज्यों में भी हमारी उपस्थिति दर्ज हुई है। लेकिन हम ये मानते हैं कि पंचायत से पार्लियामेंट तक जिस प्रकार से भाजपा आगे बढ़ रही है, अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है और देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हमारी उपस्थिति और बड़ी करनी है। और जहां हमारी सरकारें हैं वो सरकारें कंटिन्यू करें, वहां और बेहतर परिणाम के साथ हम आए। और जहां हमारी उपस्थिति कम है वह हम बेहतर उपस्थिति के साथ आगे बढ़ें। और मेरा मानना है कि साउथ हमारे लिए निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल से जो शुरुआत होगी उसका असर साउथ की राजनीति में पड़ेगा। सर अभी हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री हिंदुस्तान आए थे, उनसे मेरी नाश्ते पर मुलाकात हुई। वो बड़े परेशान थे इस बात से कि बांग्लादेशी नागरिकों का मुद्दा एक तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीतिक रणभूमि में इस्तेमाल हो रहा है। उनको लग रहा है कि उनके देश से जो अभी आप एक तरीके से दिनेश त्रिवेदी को भेज रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करें, बांग्लादेश को आपका क्या मैसेज है? क्योंकि इतना बांग्लादेशियों को यूज किया जा रहा है एक पॉलिटिकल एम्यूनेशन के तौर पे इस चुनाव में। नहीं, देखिए, बांग्लादेश एज ए कंट्री टोटल अलग है और वहाँ हमारे डिप्लोमेटिक संबंध जो है निश्चित रूप से उसको हम प्रगाढ़ करना चाहेंगे। लेकिन जहाँ हमारे देश में इन्फ्लेंटेशन और जिस प्रकार से घुसपैठ हो रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करना हमारे पहली जवाबदेही। तो हम नेशन इंटरेस्ट के पहले कोई डिप्लोमेटिक पॉलिसी भी नहीं कर सकते। नेशनल इंटरेस्ट हमारा पहले है और उस नेशन इंटरेस्ट में हमारी पब्लिक पहले मेरे सामने है। तो हम पहले अपने जनता के लिए सोचेंगे और डेफिनेटली डिप्लोमेसी के लेवल पे जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे अच्छे संबंध रहे, उनके साथ हम और अच्छे ताल्लुकात के साथ आगे बढ़े, ये हमारी प्रायोरिटी है। पॉलिटिक्स में अक्सर ये होता है कि कौन सा राज्य हावी है। हाँ, पहले बहुत टाइम तक गुजरात हावी था और अभी भी है। हाल ही में जैसे सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता बिहार में मुख्यमंत्री बने, आप पार्टी के अध्यक्ष बने, तो अभी आप ही की पार्टी में चर्चा चल रही है कि इस वक्त जो सूरज है वो बिहार से उग रहा है। सूरज अपने सही दिशा से उगता है। लोगों को भ्रम होता है कभी कि पृथ्वी घूम के और सूरज जहाँ से उगता है वहीं से उगता है। पृथ्वी चक्कर लगाती है, पार्टी की प्रक्रिया है। हर राज्यों को कभी कभी प्रतिनिधित्व मिलता है, इस बार बिहार को मिला है। नितिन रवीन जी, आप जुड़े हमारे साथ। ये पहली दफा है कि एनडीटीवी पर अध्यक्ष बनने के बाद हमने आपका इंटरव्यू किया। हमारी आपको शुभकामनाएं। देखते हैं कि कप्तानी की पहली जो आपकी पारी है उसमें आप पार्टी को बहुत बड़ी जीत दिला पाते, क्योंकि अगर आप जीत गए बंगाल तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। और जैसे आपने कहा कि कप्तान को तो श्रेय मिलता ही है उसका। देखिए, वो टीम को श्रेय मिलता है और कप्तान उसको लीड करता है, तो लेकिन मैं मानता हूं कि बंगाल की जीत हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के परिश्रम, बलिदान, उनके पुरुषार्थ की जीत है, हमारे नेतृत्वकर्ता का परिश्रम की जीत है। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनडी से बात करने के लिए आपका शुक्रिया।